दिस इज अलर्ट फॉर द ऑल 2026 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्योंकि 2025 में ऐसी कुछ चीजें हुई थी जिसके प्रूफ के साथ मैं तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी हर एक चीज की पीडीएफ प्रोवाइड करती है। वो पीडीएफ में लेके आए हो और उसको साथ दिखा के तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ था। सबसे पहली चीज कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 90+%, 75+%, 60+%, कितने बच्चों को 45 से नीचे थे और कितने बच्चे फेल हुए थे। वो सारा डेटा गवर्नमेंट रिलीज करता है हर साल। वो डेटा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितने बच्चे 90+ थे। दूसरी चीज बॉयज वर्सेस गर्ल्स, कौन से ज्यादा पास हुए थे, कौन ज्यादा फेल हुआ था। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इन विच मैक्सिमम स्टूडेंट गॉट फेल। इसमें एक पीडीएफ गवर्नमेंट ऐसी भी रिलीज करती है जिसमें पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए थे, मतलब हर सब्जेक्ट वाइज पता चलता है। लास्ट चीज 90K+ स्टूडेंट, 96,000 स्टूडेंट थे जो फेल हुए थे पिछले साल। 96,000 बहुत बड़ा नंबर है, कहीं तुम्हारा नंबर लग जाए उसमें। तो कौन बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं, क्यों फेल होते हैं और कैसे क्या होते हैं, ऐसे तो फेल नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मिलेगी, बस तुम्हें ध्यान से देखना है, आगे चलना है। चलो एक एक पीडीएफ को हम ओपन करते हैं और चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है क्या, ऐसे सब्जेक्ट देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पासिंग होती है और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। चलो देख लो, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा रिलीज है। इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, टेंशन मत लो, सारी पीडीएफ देख लेना अपने अपने रीजन वाइज। तुम अगर इधर से देखना शुरू करोगे तो देखो, तुम बस ये क्वांटिटी देखो 94, 92, 98, 95, 94, ये पास परसेंटेज है कि कितने किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए थे, कितने परसेंट बच्चे पास हुए थे। तो समझ लो लगभग, सुनो सुनो सुनो, 5% मतलब 80,000 बच्चे, ऐसे समझो। 5% मतलब 80,000 बच्चे, 10% मतलब 1,60,000 बच्चे, ऐसी चीज समझ के सुनो। तो यहाँ 6% बच्चे फेल हुए। देखो तुम लोग 92, 98, 94, 98, 98, 100% पास, 94, 97, 93, 83%, 100%, 100%। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, तो हम ऐसे सब्जेक्ट ढूंढना शुरू करें। चलो एक एक ढूंढते हैं। सबसे पहले देखते हैं 99%, 100%, तो ये सब्जेक्ट कुछ देखने की बात नहीं है। जहां 93 आता है वहां डर लगने लगता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये है हिंदी और पाली, जो हमें नहीं है। तो चलो इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। 86% बच्चे पास हुए ओनली, बाकी बच्चे फेल हुए। ये कौन सा है, तो ये है मराठी पर्शियन, हमें नहीं है, टेंशन नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर हमारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर ऊपर हमारे सब्जेक्ट में तुम देखने जाओगे तो देखो 83% बच्चे पास हुए हैं, ये भी हमें नहीं होती। मोस्टली उर्दू लैंग्वेज बच्चे प्रेफर नहीं करते, कुछ बच्चों को होगी। अब ऊपर देखोगे ना, तुम्हें सबसे डरावना फिगर लगेगा वो एक का, वो है हमारी मराठी एंड हिंदी। तुम देखो सबसे ज्यादा बच्चे मराठी हिंदी में फेल हुए हैं। 94% बच्चे फेल हुए हैं मराठी में, जिनकी मराठी फर्स्ट लैंग्वेज है, मतलब सेमी इंग्लिश का बच्चा और मराठी मीडियम का बच्चा। हिंदी सेकंड लैंग्वेज 92% बच्चे, सॉरी 92% बच्चे पास हुए, बाकी 8% फेल हुए हैं। 8% मतलब पकड़ लो 1.25 लाख बच्चे, 1.25 लाख नहीं, हाँ लगभग पकड़ लो 1 लाख बच्चे। यहां पे पकड़ लो कम से कम 80,000 बच्चे, इतने बच्चे फेल हुए हैं। क्यों पता है, क्योंकि इसमें बाद में बताता हूं, क्यों का रीजन बाद में बताऊंगा, बस सुन लो, सारी चीजें देख लो, तुम्हें मजा आएगा। अब तुम अगर देखने जाओगे मैथ साइंस किधर है सर, हमारा मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, तो अगर उसमें तुम मैथ साइंस ढूंढोगे तो तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी नीचे जाके कि देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट है, देखो मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें मोस्टली एसएसटी भी पकड़ लेते हैं, तीनों सेम से साथ ही है। इसमें मोस्टली बच्चे फेल ज्यादा नहीं हुए हैं, बट हुए 60-70, मतलब 40-50 हजार, 40-50 हजार बच्चे फेल हुए। अब ये हुआ सब्जेक्ट वाइज। तो मराठी हिंदी इंग्लिश ही ढोक्याची घंटी है। तो फॉलो सुयोग सर, भूमिका मैम एंड न्यू संस्कृत के टीचर्स, जो अभी 12 तारीख को लॉन्च करेंगे उनको हम, और 12 तारीख को शाम को आ जाना लॉन्च वीडियो में, उसमें तुम्हें नोट्स भी मिलने वाली है संस्कृत की, जो मैम ने बना के रखी है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक मतलब परसेंटेज वाइज, कि कितने बच्चों को कितना परसेंटेज था, और ये बहुत एक्साइटिंग है देखना। उससे पहले मैं बता दूं, तुम्हें अगर अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं, तुम्हें अगर क्या करना है, अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, प्रवीण सर ने एक फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च की है सारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 का पेपर, ये चारों पेपर एक ही दिन में होते हैं, जिसमें तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। और वो टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज 11 तारीख को है, एक टेस्ट सीरीज 11 तारीख को है, और दोनों फ्री है। तुम्हें बस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, रजिस्ट्रेशन करना है, तुम लोग एग्जाम दे सकते हो ऑनलाइन, नो नीड, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है। चलो अब आते हैं वापस से कि कितना सब्जेक्ट का देखते हैं। चलो चलो देखो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे तो 90% प्लस, देखो 90% एंड अबोव नंबर ऑफ कैंडिडेट इन रेंज कितने हैं,
81,809 मतलब 81,000। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट विद टोटल पास 5.5 मतलब 5.5%। बस 5% बच्चे 90 प्लस होते हैं, बट 5% बच्चा बहुत बड़ा होता है। 5% मतलब 81,000 बच्चों को, महाराष्ट्र के 81,000 बच्चों को 90 प्लस मार्क्स मिलते हैं। अब तुम्हें डर लगेगा थोड़ा थोड़ा कि सर 90,000 बच्चे, 80,000 बच्चे फेल भी तो हुए हैं। तो भाई साहब 80,000 बच्चों को 90 से प्लस तो मिला है, तुम 80,000 में आओगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें नीचे वाले आने में, ऊपर वाले आने में, तो देखो तुम्हारी मर्जी। तो देखो फेल ज्यादा होते हैं जितने टॉप आते हैं उससे। तुम लोग देखो नीचे आओगे, 85 टू 90 के बीच में कितने बच्चे थे? 1,11,000। अगर तुम 80 टू 85 के बीच में कितने थे बच्चे? 1,39,000। अगर इन सबको तुम मिला दोगे तो ये खुद 40, 2,40, 2,45, 2,40 और 2,3,20, 3,20,000, लगभग लगभग 3,20,000 बच्चों को 80 प्लस परसेंटेज है महाराष्ट्र में। 3 लाख। अगर तुम्हें 84%, 82% मिले तो तुम कुछ ज्यादा शाने नहीं हो, क्योंकि 3 लाख बच्चों को मिलते हैं उतने परसेंट, 3.5 लाख बच्चों को, 3-3.5 लाख बच्चों को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुमने 90 प्लस भी लाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। 81,000 बच्चे हैं तुम्हारे आगे, 81,000। इतने में ना यूपीएससी निकलेगा, ना जेई निकलेगा, ना नीट निकलेगा, इवन सीईटी भी नहीं निकलेगा। तो सुन लो 10 का परसेंटेज की हालत। तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा परसेंटेज लाने हैं और टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने के लिए एक ही ऑप्शन है, बोलो कौन सा ऑप्शन है? कमेंट सेक्शन में बता दो। टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? 75 के ऊपर, 75 के रेंज में कितने थे? 1,56,000 बच्चे। 70 टू 75 के बीच में 1,62,000। 85 टू 70 के बीच में 1,63,000। 60 टू 65 के बीच में 1,36,000। और 45 टू 60 के बीच में ये जो नीचे वाला पट्टा होता है, ये नीचे वाला पट्टा जो मोस्टली, ये पता नहीं ये वाला पट्टा कौन सा होता है? ये अपेक्षित फॉलो करने वाला पट्टा, कि पूरी अपेक्षित पढ़ के जाओ फिर इतने मार्क्स मिलते हैं। देखो 3,7,180 मतलब 3,71,820 बच्चा, 3,71,820 बच्चों को 45 टू 60 के बीच में मार्क्स पड़ते हैं। तुम सच में सोचो क्या चीज है ये। और 45 के नीचे कितने बच्चे थे? तो भाई साहब ये 45 के नीचे वाले वो बच्चे होते हैं जो अपेक्षित भी नहीं फॉलो करते, वो भी नहीं करते, वो बस स्कूल में चले जाते हैं। उनको मिले थे कितने थे? 1,23,000 लगभग बच्चे, समझ रहे हो तुम? तो टॉपर आना बड़ी बात नहीं है, बट फेल होना बहुत ही घटिया चीज हो जाएगी यार। तुम लोग यहाँ पे हो तो तुम्हारे ऊपर कितने बच्चे हो जाएंगे? तो याद रखो अगर तुम्हें 70% से नीचे अगर मिला ना तो तुम्हारे ऊपर 5 लाख बच्चे हैं। महाराष्ट्र के 5 लाख बच्चे, तुम्हारे जनरेशन के, तुम्हारे साथ पैदा हुए 5 लाख बच्चे तुमसे आगे निकलेंगे। कैसा गंदा घटिया लग रहा है सुन के, कैसा लग रहा है? मैं तो, एक इंसान मेरे आगे निकल जाए तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करके उसके आगे निकलूंगा। तुम्हारे आगे इतने सारे लोग निकल गए, तुम्हें कैसा लगेगा? छी, पढ़ाई करो। चलो और कुछ स्टैट्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पासिंग का, कि कितने बच्चे पास हुए थे, कितने बच्चे पास ना हुए थे, वो देखते हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम लोग देखोगे, देखो इसमें सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब देखो लगभग 1 लाख रेगुलर स्टूडेंट बात कर रहा हूं, जैसे तुम रेगुलर हो, कुछ प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, मतलब अभी मेरी मम्मी भी 10वीं की क्लास दे सकती है, 17 नंबर का फॉर्म भर के, वो प्राइवेट स्टूडेंट हो गए। कोई रीअपियर होते हैं, मतलब पिछले साल जो फेल हुए थे वो फिर से इस साल बैठते हैं एग्जाम में, वो अलग होते हैं। तो 155, ये 15,58,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 15,46,000 बच्चे एग्जाम देने आए थे, मतलब यहीं पे 12,000 बच्चे कट गए, और उसमें से 14,55,000 बच्चे पास हुए थे। चलो अभी सब्ट्रैक्शन करने का खेल खेलते हैं। 1, 5, 4, 6, 5, 7, 9 इतने बच्चे थे, उसमें से 1, 4, 5, 5, 4, 3, 3 इतने बच्चे क्या हुए? पास हुए। तो बताओ कितने बच्चे फेल हुए? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो 9तून 3 गेले 6 राहिले, 7तून 3 गेले 4 राहिले, 5तून 4 गेले 1 राहिला, 6तून 5 गेले 1 राहिला, 14तून 5 गेले 9 राहिले, 5तून 5 गेले 0 राहिले 0। तो 91,146 रेगुलर स्टूडेंट, कौन से बच्चे? रेगुलर स्टूडेंट, मतलब जो स्कूल जाते हैं और एग्जाम देते हैं 10वीं के बच्चे, वो 91,000 फेल हुए थे। अब ये कौन बच्चे होते हैं? मैं तुम्हें बताऊं, सच में सच बताऊं ये बच्चे कौन होते हैं? मैं तुम्हें लिख के देता हूं। ये 91,000 में, सुन लो मेरी बात, ये जो 91,000 का नंबर है, इस 91,000 में लगभग 80,000 बच्चे मराठी मीडियम के हैं, लगभग। मैं लिख के देता हूं। अब तुम कहोगे सर मराठी मीडियम को आप बुरा कह रहे हो? नहीं, मैं मराठी मीडियम के स्कूल को बोल रहा हूं।
ये बहुत जगह पे ऐसी ऐसी स्कूल्स है, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जहां पे पढ़ाई का कुछ नहीं है। वहां पे एडमिशन कर लो, जाओ ना जाओ, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, बस वो स्कूल चल रही है। और ये बच्चे ना स्कूल जाते हैं, ना सबमिशन कंप्लीट करते हैं, ना कुछ कंप्लीट करते हैं, और टीचर्स भी कुछ नहीं कर पाते, मार्क्स भी नहीं दे पाते, कुछ नहीं। तो मोस्टली ये वाले बच्चे मराठी और सेमी इंग्लिश के होंगे। मैं बोलता ही नहीं ये कि सेमी इंग्लिश के। और लगभग बाकी बचा हुआ बच्चा, ये मराठी मीडियम सेमी इंग्लिश मतलब ये हिंदी मीडियम भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि मराठी मतलब मराठी, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, ये वाले भी स्कूल इसमें आते हैं कि बहुत जगह पे पढ़ाई होती नहीं है। और जो बचा कुछ है ये है 80,000 बच्चा, 80,000 में से बचा कुछ 10-11,000 बच्चा है। ये होता होगा फुल इंग्लिश में से शायद से, वरना इंग्लिश मीडियम से मोस्टली नहीं होता इतना नंबर बड़ा। पर ठीक है, हम लोग 11,000 पकड़ लेते हैं, पूरा महाराष्ट्र है। और ये वो वाला बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता, जो सबमिशन नहीं करता, जो ओरल एग्जाम नहीं देता है, जो एक आधे पेपर में एब्सेंट हो जाता है, ऐसा बच्चा जाके फेल होता है। अगर तुम इसमें से कोई भी एक चीज कर लो तो भी तुम पास हो जाओगे। अगर तुम रेगुलर स्कूल जाते हो, अगर तुम रेगुलर स्कूल के बाद पूरी असाइनमेंट जो होती है वो प्रैक्टिकल सॉरी ओरल देते हो, प्रैक्टिकल सबमिशन छोड़ दो, ओरल देते हो और बोर्ड एग्जाम को जाते हो, तो नो वन कैन फेल यू, क्योंकि पासिंग बहुत ही आसान है। तुम पेपर में कुछ ना कुछ लिख के आओगे ही आओगे। क्योंकि अगर तुम मैथ्स का पेपर पकड़ लो, तुम्हें पता है 40 मार्क का पेपर होता है, उसमें से 6 मार्क्स 7 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए, 5 भी मिले तो बहुत है। उसमें तो उतने एमसीक्यू, 1 मार्क के क्वेश्चन, वो एक्टिविटी उतना ही होता है। 5 मार्क्स मैथ 1 में, 5 मार्क्स मैथ 2 में, बाकी 5 मार्क गवर्नमेंट दे देगी तुमको पास करने के लिए। तो पास होना बहुत ही आसान है। पर तुम्हें मानता है ना 90 प्लस लाना बहुत मुश्किल है। होते होंगे 80,000 बच्चे उसमें, बट बहुत मुश्किल है। 15 लाख में से 80,000 बच्चे ही होते हैं 90 प्लस में। तो तुम्हें तो 95 प्लस जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारे पास बस 5-6 हजार बच्चे हो ऊपर। तो थोड़ा सा मेहनत करने के लिए सोचो, थोड़ी सी मेहनत के लिए आगे बढ़ो। और ये कोई बैड न्यूज नहीं है, ये वीडियो में मैं बस इतना चाहता था कि टॉपर बनना है, टॉपर्स बैच ज्वाइन करो, फ्री की टेस्ट सीरीज दो। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं फ्री में पढ़ाता हूँ बहुत सारी चीजें, वो पढ़ो। संस्कृत की टीचर लॉन्च होने वाली है 12 तारीख को, वो करो। 12 तारीख को हम लोग नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, जो उस बच्चे ने और हमने दोनों ने मिलकर बनाया, हैंड रिटन नोट्स, वो देने वाला, उसमें आ जाना। और मैं एक बड़ा सा कुछ प्लान कर रहा हूँ, 7 डेज कंटिन्यू लाइव वाला प्लान, वो एकदम ग्रैंड लेवल होगा। वहां के लिए यहाँ पे कैमरा बिठाना बैठ रहा है, प्लान चल रहा है, तो उसके लिए आ जाना। हो गया सब कुछ, प्रमोशन। चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं जाएंगे, कसम है तुम्हें। सब्सक्राइब करना है तुम्हें, इसकी कसम। यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, इसकी कसम, सब्सक्राइब करके जाना। वरना इसकी JEE नहीं निकलेगी। ऐसा मुझे क्यों तोड़ा? मैं तो सब बैठा था यहाँ पे स्टार्ट और ऑफ करने के लिए। फिर ऑफ करना, कितनी देर से मेरा हो गया, तू ऑफ क्यों नहीं कर रहा?